क्या हो क्या ना हो। उसी समय देवताओं ने जाकर के विष्णु भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कोई उपाय करिए। परीक्षित जी महाराज अब थोड़ा कथा पर ध्यान दीजिए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु कोई उपाय करिए। पृथ्वी को हिरणाक्ष ने ले जाकर के समुद्र में छिपा दिया है, आप कोई उपाय बताइए। उसी समय प्रभु ने शूकर का रूप धारण किया और समुद्र में गए, जाकर के हिरणाक्ष को मार करके आज प्रभु अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को ऊपर निकाल करके लाए हैं। इस तरह महाराज पृथ्वी को जब लाया गया, कल आपने बड़ी सुंदर कथा सुनी थी पृथ्वी जी महाराज की। उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, अन्न जल धन धाम सब भर दिया। राजन जिस समय हिरणाक्ष का वध हो गया, उसी समय हिरण्यकश्यप को मालूम हुआ कि मेरा भाई मारा गया। मैया अदिति रोती बिलखती दौड़ती हुई आई, आकर के हिरणाक्ष के लाश पर यानी अर्थी पर रोने लगी। रोते बिलखते देख करके हिरण्यकश्यप ने उसी समय प्रण किया कि मां तुम चिंता ना करो, जिस नारायण ने मेरे भाई को मारा है उस नारायण से मैं बदला अवश्य लूंगा। आज हिरण्यकश्यप ने अपनी माँ को समझाया, माँ ये रोना धोना बंद करो और मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि जिस नारायण ने मेरे भाई को मारा है उस नारायण से मैं बदला लेकर ही रहूंगा। महाराज हिरण्यकश्यप की एक पत्नी है जिनका नाम कयाधु मैया है। महाराज आप अगर 7 दिन भगवान की कथा सुनेंगे तो मैं ईमानदारी से बता रही हूँ आपको 50% कथा याद हो जाएगी। कहते वक्ता से बड़ा श्रोता होता है कि नहीं होता है? सुनने वाला एक एक बात सुन रहा है कि पंडित जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। इसलिए आज इधर हिरण्यकश्यप ने प्रण कर लिया, अपनी मैया अदिति को समझाया, माँ ये रोना धोना बंद करो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, माँ सुनो, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा पड़ा जंजीर। मैया ये रोना धोना बंद करो। आया है जो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल चला, कोई बंधा पड़ा जंजीर। मैया जो इस संसार में आता है उसको एक दिन जाना पड़ा। माँ को समझाया, समझाने के बाद आज हिरण्यकश्यप ने अपनी माँ को समझा करके इधर भाई हिरण्यकश्यप का अंतिम संस्कार किया। करने के बाद जब हिरण्यकश्यप अपने घर आया, मैया कयाधु ने पूछा, स्वामी बहुत बड़ा अपराध किया है ना? अरे स्वामी चिंता ना करो, इंसान तो जिंदगी में आता है, अगर उसने संसार में जन्म लिया है माँ के गर्भ से तो उसको जाना अवश्य है। यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र भी इस धराधाम को छोड़कर चले गए, मेरे श्याम सुंदर भी इस शरीर को छोड़कर के इसी पृथ्वी से चले गए हैं। तो हम लोग तो इंसान हैं। लोग कहते थे हमें मरने का डर ही नहीं है। अरे मरना तो सबको है। आज मैया कयाधु से हिरण्यकश्यप ने कहा, कयाधु मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस समय मेरा भाई मारा गया तो मुझे नारायण से क्रोध आया, मेरे भाई ने बिगाड़ा क्या था, मैं आज उस नारायण से बदला लूंगा। आज हिरण्यकश्यप महाराज अपनी मैया कयाधु को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने के लिए निकल पड़ता है और मन में विचार कर रहा है कि मैं वरदान जब प्राप्त कर लूंगा, जब मैं अमर का वरदान ले
लूंगा, मैं अमर हो जाऊंगा, तो फिर मुझे कोई मार नहीं सकता है। आज हिरण्यकश्यप घर से बाहर निकला, चला जा रहा है जंगल की ओर। चलते 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 रास्ते में एक वृक्ष के ऊपर तोता बैठा था। क्या बैठा था? तोता। वो अपने मुख से एक ही शब्द कह रहा था, नारायण 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 नारायण। जैसे ही हिरण्यकश्यप के कानों में नारायण की आवाज पड़ी, हिरण्यकश्यप एकदम आग बबूला हो गया। अरे मेरे बैरी का नाम कौन ले रहा है? वहीं से हिरण्यकश्यप वापस लौट आता है। जैसे ही घर वापस लौट करके आया, कयाधु मैया ने पूछा, स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे, वापस क्यों लौट के आए? अरे कयाधु, जैसे ही मैं जंगल की ओर बढ़ा तो रास्ते में एक डाल पर बैठा तोता कह रहा था, नारायण 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 नारायण। जैसे ही मैंने नारायण का नाम सुना, मुझे बहुत क्रोध आया, मैं वापस चला आया। उसने अठेन कर दी। क्या कर दी? अठेन कर दी। आज हिरण्यकश्यप इधर मैया कयाधु गर्भवती है। क्या है? गर्भवती है। मैया कयाधु ने हिरण्यकश्यप से कहा, स्वामी भोजन कर लीजिए। जैसे ही भोजन करने बैठे, मैया कयाधु ने फिर पूछ दिया, स्वामी आप वापस क्यों लौट आए? अरे वापस क्यों लौट आए? उस डाल पे बैठा तोता कह रहा था, नारायण 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 नारायण, मेरे बैरी का नाम ले रहा था। आज महाराज कहते, अधर्मी पिता के धर्मात्मा संतान कैसे पैदा हो गई? कैसे पैदा हुई? सुनिए इसका कारण क्या है। आज मैया कयाधु जिस समय अपने स्वामी को भोजन करा रही है, उसी समय बार बार पूछ रही, स्वामी वो डाल पर बैठा तोता क्या कह रहा था? अरे कह रहा था नारायण 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 नारायण। 108 बार मैया कयाधु ने अपने स्वामी के मुख से नारायण नाम निकलवा दिया। धन्य है माया, ऐसी माताओं बहनों आपके जीवन में उतारने की ये कथा है। हिरण्यकश्यप ने 108 बार नारायण का नाम लिया। फिर उसको लगा कि मैं जाऊं जंगल में जाकर के तपस्या करूं। और जैसे भैया प्रसाद था, आज महाराज हिरण्यकश्यप फिर निकल पड़ा घर से और तपस्या करने के लिए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन इधर मैया कयाधु गर्भवती हैं और इधर हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चले जा रहे हैं। जंगल की ओर पहुंचे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन आज हिरण्यकश्यप जैसे ही जंगल में पहुंचा है, तो उसने क्या किया? साते पे मंद्रोणायाम तपादारुणम ऊर्ध्वबाहु नमो दृष्टि पादाम गुष्टा श्रता। ऊर्ध्वबाहु नमो दृष्टि। द्रोणागिरि पर्वत पर जाकर के हिरण्यकश्यप घोर तप करने लगा। पादाम गुष्टा श्रतावनी, पैर के अंगूठे के बल पे खड़े होकर ऊर्ध्वबाहु, बाहु माने भुजाएं, ऊर्ध्वबाहु नमो दृष्टि, निगाहों को भी आकाश मार्ग की ओर कर लिया, यानी आकाश मार्ग की ओर देखने लगा। और ऊर्ध्वबाहु नमो दृष्टि, भुजाओं को ऊपर किया, एक पैर के अंगूठे के बल पे खड़े होकर के हिरण्यकश्यप घोर तप करने लगा। करता है तपस्या जैसे तीन लोग कांप गए। वाह, धन्य है ऐसा राजा कि करता है तपस्या जैसे तीन लोग कांप गए। ब्रह्मा जी को ध्यान कियो ऋषि मुनि हाँप गए।
को घर दीनो, पंजर मात हरण को ऐसी दशा भई है आज, अंबर में डाली दृष्टि ऐसी उन भगतन ने। कौन भगत? जो ऋषिगण देख रहे हैं, देवतागण ब्रह्मांड से देख रहे, अरे पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप इतना घोर तप कर रहा है, शरीर में हिरण्यकश्यप की दीमक लगी है महाराज, तप करते करते। यहाँ अगर भजन करने बैठ जाएं, बाबा कुंडी खोलो, बाबा माला फिरा रहे, हाओ लल्ला। अब बताओ माला में मन लगेगा? नहीं लगेगा। राम 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 जप रहे, उधर नाती आया पीछे से कुर्ता खींच लिया, जैसे ही कुर्ता खींचा राम नाम तो भूल गए, लेकिन नाती को उठाया गोद में बिठा लिया। ऐसे भजन होगा? हैं? नहीं होगा। कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपार, ऐसे भजन नहीं होगा प्यारे। आज हिरण्यकश्यप इतना घोर तप कर रहा है, उसके शरीर में दीमक लग गई। इधर ब्रह्मांड में देवतागण परेशान होने लगे, त्राही त्राही करने लगे। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु कोई उपाय करिए, आपका शिष्य पृथ्वी पर बड़ा घोर तप कर रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज ब्रह्मा जी आए, आकर के जैसे ही धरातल पर आए हैं, देखा द्रोणा के पर्वत पर हिरण्यकश्यप बड़ा घोर तप कर रहा है। हिरण्यकश्यप से कहा, बेटा उठो, कुछ वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप उठो, कुछ वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप के नेत्र नहीं खुले, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार जब आवाज लगाई, हिरण्यकश्यप के नेत्र खुले। जैसे ही उसने देखा, अरे 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 साक्षात ब्रह्मा है, रहो तुम हमें वरदान केवल दो, फिर तो हम तुम पे निपट ले। हाँ, केवल वरदान तुम पे ले पाए, पर्ची कटाए तुम्हारी, फिर तो निपट ले। आज महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वरदान मांगो। उसी समय हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान क्या क्या मांगे, सुनिए। बोला वह लूंगा तो ऐसा जो किसी और ने लिया न हो, दानी देना तो वह दे दो जो किसी और को दिया न हो। अगर दान देना चाहते हो तो प्रभु हमें अमर का दान दे दो कि हम अमर हो जाएं। उसी समय ब्रह्मा जी बोले, प्रभु ये तो हमऊ नहीं दान दे पे हैं और हमारे बप्पा भी नहीं दे पे। काहे? अमर तो संसार में इंसान हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि महाराज अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो मरना निश्चित है। ब्रह्मा जी बोले, कुछ दूसरा वरदान मांग लो राजन। उसी समय हिरण्यकश्यप बोला, प्रभु ये वरदान नहीं दे पाओगे? नहीं। तो वह बोला, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। कि प्रभु अगर वरदान दे रहे हैं तो एक ऐसा वरदान दो कि ना मैं नीचे मरूं ना मैं ऊपर मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। प्रभु ना मैं रात में मरूं और ना मैं दिन में मरूं, ना कोई अस्त्र से मरूं ना कोई शस्त्र से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं। अब बताओ, और मन में सोच रहा है केवल तुम दे पाओ फिर तो निपट ले। नर से न मरूं पशु से न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। ना मैं जिंदा से मारा जाऊं ना मैं मुर्दा से मारा जाऊं, ना मैं इंसान से मारा जाऊं ना पशु से मारा जाऊं, ना भीतर मारा जाऊं ना बाहर मारा जाऊं, ना आकाश में मारा जाऊं ना पृथ्वी पर मारा जाऊं।
अब नारद इधर देख रहे हैं, इधर ब्रह्मा जी ने विचार किया, हे भगवान इतनी लंबी लिस्ट। ब्रह्मा जी ने 2 मिनट तो विचार किया, दूर जाके कह दिया तथास्तु। चले गए, सोच रहे थे हे भगवान इतना लंबा वरदान, ऐसा तो भक्त कभी हुआ ही नहीं। आहा, आज तो हिरण्यकश्यप वरदान लेकर के महाराज इधर 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 अपने घर को वापस आता है। एक बात, जिस समय हिरण्यकश्यप जंगल में तपस्या करने गया, उस समय मैया कयाधु गर्भवती थी। इधर इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकश्यप तो है नहीं, मैया कयाधु बहुत सुंदर थी। इंद्र ने मैया कयाधु का हरण किया और करने के बाद आकाश मार्ग से ले जा रहा था। उसी समय देवर्षि नारद की नजर पड़ी। देवर्षि नारद ने इंद्र को रोका, कहा इंद्र तुम्हें नहीं पता है ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है, अगर हिरण्यकश्यप जान गया तो तुम्हें फिर जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा करो इस पुत्री को मेरे पास छोड़ जाओ। आज महाराज इंद्र ने मैया कयाधु को नारद जी के आश्रम पर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में देवर्षि नारद भगवान का गुणगान करते रात होते। एक बात यहाँ समझने की है माताओं बहनों, आपके लिए विशेष तौर पर। अम्मा अरे बातें बाद में पीछे मुड़ के कर लियो, हाँ थोड़ा मन लगाए ले। यहाँ पर एक विशेष आप लोगों के लिए, ये कथा माताओं के लिए अति आवश्यक है कि जब माँ गर्भवती हो, जब माँ गर्भवती हो तो उसको वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अच्छी अच्छी बातों का ध्यान करना चाहिए। अपने कमरे में भगवान विष्णु की, बांके बिहारी की, मैया की बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें लगाओ। हमने देखा है लोग एकदम कैटरीना, सलमान खान सबकी कमरे में बढ़िया बढ़िया फोटो लगाते हैं। अरे शर्म करो, उस परमात्मा की फोटो लगाओ, सुबह उठ करके उसी पर नजर पड़े। कैटरीना को देखोगे तो कैटरीना ही जैसा पुत्र होगा, पुत्री होगी, और गोविंदा को देखो तो गोविंदा ही जैसा पुत्र होगा। जब माता गर्भवती हो तो उसको विशेष तौर पर एक बात सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर हमेशा अच्छे विचार होने चाहिए। अच्छे विचार हो, अच्छी आदत सीखे, वेद पुराणों का पाठ करें, इसके बाद में किसी के साथ गलत व्यवहार न करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगी तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु भी ऐसा ही करेगा। इसलिए मैया कयाधु गर्भवती हैं, देवर्षि नारद का सत्संग श्रवण करती हैं, सुनती हैं, उन्होंने तो भगवत चर्चा सुनी है। इसलिए इधर जब हिरण्यकश्यप वापस लौट करके अपने राजमहल में आया, मालूम हुआ कि मैया कयाधु का हरण इंद्र ले गए, इंद्र करके गया है। उसी समय मंत्रियों ने बताया प्रभु वो तो देवर्षि नारद के आश्रम पर हैं। आज हिरण्यकश्यप गया और मैया कयाधु को नारद जी के आश्रम से अपने पुनः महलों में गया। इतनी बात समझ में आई? अच्छा हाथ उठा के बताओ, तभी हमें लगेगा कि समझ में आ रही है। सीधा उठाओ और सीधा उठाओ। समझ में आई? गर्भवती महिला को हमेशा विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। ज्यादा घर से बाहर ना जाओ, ना कहूँ निबरिया वाली, कहूँ पीपरा वाली, घेर लो तेरे की खोपड़ी के बाल झूमा झूमा। गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, गलत विचार नहीं होने चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई? इसलिए मैया कयाधु वापस पुनः महलों में आई। आने के बाद में धीरे धीरे समय बीता, बड़े सुंदर पुत्र को मैया ने जन्म दिया। पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया गया।
पुत्र का नाम रखा गया प्रहलाद। क्या रखा गया? प्रहलाद। अच्छा, प्रहलाद जैसा पुत्र कौन कौन सी माँ चाहती है कि मेरा हो? हाथ उठा के बताओ। सब चाहते हैं। तो अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो तुम्हारी भी संतान अच्छी होगी। कहते बच्चे का सर्वप्रथम गुरु माँ बाप होते हैं। कौन होता है? माता और पिता। अब मम्मी दूध पिला रही है, बच्चे को लगा दिया मोटू पतलू लल्ला देखो। मम्मी काम कर रही, झाड़ू पोछा लगा रही है, लल्ला और चिंटू पिंटू लगे देख रहे हैं। अब बताओ इससे संस्कार आएंगे? नहीं आएंगे ना। जैसा तुम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कहीं भागवत में जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा परिवार सुखी रहे और मेरा घरबार सुखी रहे, मेरे ससुराल के भी लोग सुखी रहे और मेरे मायके के भी लोग सुखी रहे। ये वरदान मांगो प्रभु से। ये ना मांगो कि आए प्रभु पड़ोसी की एक आंख फूट जाए, पड़ोसी के घर में 2 गाड़ी है तो हमारे घर 4 हो जाए, करे ना तो 4 कहाँ से आई हैं? बड़ी सुंदर बात कही है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता। घर में बैठे रहो और सोचो कि प्रभु हमारे घर में 4 व्हीलर आए जाए तो भगवान दोनों नहीं तुम्हें एजेंसी दे निकाल के दे जाइए। जब रात दिन मेहनत करोगे तभी पैसा आएगा। ये इसलिए कर्तव्य अपना करते रहिए, फल तो वो ऊपर वाला देगा, वो तो देने के लिए ही बैठा है। अच्छा, भगवान तो हमेशा देता है, लेकिन आप लोगों के पास समय है बताना कौन ऐसा यहाँ पर व्यक्ति है जो 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को भगवान को याद करता है? एक बार हाथ उठा के बताओ। क्या बात है, ये बात होना भी चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि मेरे लिए घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। भगवान तो ये कहते जब तुम्हें समय मिले, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 4 मिनट, अरे खेत में अपना काम कर रहे हो, अनेक बातों को छोड़ दो, बस नाम जपते रहो, श्रीमन नारायण।